मिस इंडिया बनने के बाद अलवर पहुंची वंशिका शर्मा का अभिनंदन किया गया। उन्होंने हाल ही में पंजाब में इस प्रतियोगिता का खिताब जीता था। वंशिका ने बताया कि प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं अब एक टीवी डांस प्रोग्राम में उन्हें जज बनने का मौका मिला है। साथ ही वे अपनी सीए की पढ़ाई के अलावा मॉडलिंग एवं एक्टिंग में रुचि रखती हैं। बेटी को आगे बढ़ाने में उनके अभिभावकों का भी पूरा सहयोग रहा। आपके मन में किस तरह ये प्रेरणा आई कि मुझे मॉडलिंग में जाना है? अब जब एक हम ब्रॉड जगह पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो मैं भी उसी जगह पे एक ब्रॉडकास्ट हुआ और मुझे वहां से एक इसके बारे में पता चला। हालांकि मैं थोड़ा बहुत ऑल्दो मतलब मैं कहीं कहीं इसमें इंटरेस्ट रखती थी एंड मैं एक प्लेटफॉर्म पे मतलब आजकल का जो वो है सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उससे मतलब जो भी कोई भी एक बंदा है या कोई भी यंग यूथ है वो मतलब कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से बस एक प्लेटफॉर्म का जरिया होना चाहिए, वो वहां तक पहुंच सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस फील्ड में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था और जब मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली, ये प्लेटफॉर्म के बारे में जब मुझे पता चला थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द सोशल मीडिया, तो मैंने वहां से उसको लिंकअप किया और मुझे इसके बारे में और जानकारी मिलती रही और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता कि चीजें मैंने वहां पे ट्राई किया और फिर मुझे उसमें कामयाबी मिलती रही। मैंने एक ऑडिशन दिया, उसमें मेरा क्लियर हुआ, तो एक मोटिवेशन भी आया उधर से और फिर उसी तरह से फिर चीजें समझी और फिर इसमें आगे बढ़ी। अच्छा, अपने कौन सी जगह प्रतियोगिता हुई थी और कितने अपने प्रतिभागी थे? हाँ, ये पंजाब चंडीगढ़ में हुई थी। ये 3 दिन का 3 डे का पूरा ये जो राउंड थे, इसमें 3 राउंड्स थे और इसमें पूरे 40 कंटेस्टेंट्स थे इंक्लूडिंग फीमेल्स एंड मेल्स। जी, अब आगे आप क्या करना चाहोगे इस लाइन में आगे तो? हाँ, अभी जैसे कि एक टैग मिला है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2024 का और अभी मतलब जिससे इसमें जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है चीजें, तो वैसे वैसे एक मुझे मतलब आगे से एक मीडिया से ऑफर भी, जैसे मेरे सावधानिया की कास्टिंग चल रही है और भी बहुत सारे जैसे शोज होते हैं टीवी पे या फिर वो भी, तो वहां पे भी एक हमारा इसमें करियर बनाने का एक फेम, जिसको आज के जमाने में बोलते हैं फेम लेने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। मतलब प्रोफेशन तो होता ही है और साथ में आप अपने टैलेंट को मत छुपाओ। जैसे ये टैलेंट था तो मैंने उसको आगे बढ़ा और उसमें मैंने एक सक्सेसफुल एक अचीवमेंट भी लिया। तो इसी तरह से आगे जितने भी शोज मिलेंगे या जो भी मुझे जैसे ऑफर्ड भी लग रहे हैं और मिलते रहेंगे, तो जहाँ पे मैं एकदम कंफर्टेबल होंगी उसके हिसाब से तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, फिल्म करियर में है इच्छा आपकी? नहीं, नॉट अ फिल्म करियर बट हाँ, अब शोज हैं और जो भी मतलब मुझे जहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि हमारे पूरे बैकग्राउंड को देखना पड़ता है, फैमिली इश्यूज को देखना पड़ता है, जिस तरह की फैमिली है, बैकग्राउंड है, तो हम ये नहीं कि हम अपना फेम नाम लेने के लिए कहीं भी कुछ भी करेंगे। तो जिस हिसाब से मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जहाँ पे मेरी फैमिली जिसमें कंफर्टेबल होगी और जहाँ तक मुझे ठीक लगेगा, तो मैं उसको आगे उसमें बढ़ूंगी। अच्छा, युवाओं को जैसे गर्ल्स ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश में होती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहोगे? अगर किसी में अगर इस तरह का टैलेंट है और अगर वो कहीं ना कहीं उसका इच्छुक है, रखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब है जो सबसे बड़ा है, जो लोगों तक पहुंच रखता है अपनी, एंड तो वहां से ही आप अपनी चीजों को धीरे धीरे अब शो करना शुरू करो तो लोग आप तक पहुंचेंगे और लोगों को पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड पेरेंट्स को मैं बहुत एक अच्छा एक इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स ओवर हियर कि मेरी ये कोई ऑर्डर या कोई मैं एडवाइस नहीं कर रही हूँ, जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाने, जिससे कि कई बार क्या होता है, जो हमारी इस तरह की राजस्थान में इसके लिए जो थिंकिंग है वो इतनी ब्रॉड नहीं है, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ डर की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से उसको रोक देते हैं और वहीं पे उनका पैशन या उनका जो टैलेंट है वो दब जाता है, इससे वो अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं या फिर वो उनका एक ड्रीम बन के रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, तो पेरेंट्स से गुजारिश है इसमें सभी पेरेंट्स से कि वो उनको आगे बढ़ने का मौका दें। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज में। आफ्टर 12th मुझे जो भी करना था और इसमें भी दे आर सपोर्टेड अ लॉट टू मी, सो अ बिग थैंक्स टू देम आल्सो। अब जैसे आप एक शौक के तौर पर कर रहे हो और वैसे आप सीए की तैयारी कर रहे हो। हाँ, बेसिकली इट्स अ सीएस। सीएस इज जो सीएस है वो मेरा एक प्रोफेशन है और जो ये साइड में किया ये मेरा एक पैशन है, क्योंकि मुझे करना पसंद है और हम इस चीज को कभी भी अपना करियर नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास आज काम है कल नहीं है, है ना। तो ये इंडस्ट्री कुछ इस टाइप के, तो साइड में जो आज भी बहुत बड़े बड़े नाम है, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी जितनी बड़ी हस्तियां हैं, स्टार्स हैं, वो भी आज अपना साइड में बिजनेस लेके चलते हैं
क्योंकि इसको कभी करियर नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा ये जो प्रोफेशन है वो है सीएस, एंड ये साइड में मैं ये एक पैशन को मैं फॉलो करती हूँ जो कि मुझे करना पसंद है। और सबकी जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ ना कुछ किसी को करना पसंद है, लाइक किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना, किसी को एक्ट करना। तो जो भी जिसको करना पसंद है साइड में उसमें वही एक पैशन होता है, उसको आप फॉलो कीजिए और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं कहीं ना कहीं से। और धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाते हो आपको भी नहीं पता चल जाता, एक रात में भी आप बन जाते हो। और तो बहुत हिसाब से मतलब चीजें करनी पड़ती हैं अपनी सूझबूझ से, और एकदम एक्टिव रह के नई नई चीजों को सीखें, तो इसलिए। जी, हमने अभी वंशिका जी जो मिस इंडिया खिताब जीत गई, उनसे हमने सीधा रूबरू होकर बात